हम बिहारी कम्युनिटी रहती ज़िंदगी तक हम पाकिस्तान के वफादार हैं। मेरा नाम मोहम्मद दिलशद अली अंसारी। मैं मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता था। ये जो मशरक़ी पाकिस्तान जो आज मुझसे जुदा हो गया है, इसकी शुरुआत वो 70 की इलेक्शन थी और उसी वक्त इसकी बुनियाद डाल दी। हालांकि बुनियाद तो इसकी तकरीबन 1948 ही में डाला गया है ज़ुबान के मसले पे। बिहारियों की तादाद मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत कम थी बनिस्बत बंगालियों के, लेकिन उनके साथ हिंदू बंगाली भी थे और मुसलमान बंगाली भी थे, जबकि हमारी अक्सरियत कम थी। वो लोग कहते थे हमें कि जी आप लोग हम बंगालियों का साथ दो। हमने कहा क्यों? बोले हम बांग्लादेश बनाना चाहते। मैंने कहा कि नहीं, हमारे आबा अजदाद ने बांग्लादेश बनाने के लिए वोट नहीं डाला था या कुर्बानी नहीं दिया था। हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए आए थे और हम पाकिस्तानी का नारा लगाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने कहा कि अल्लाह जानता है, हमारा होगा या तुम्हारा होगा। अपने घर से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं बहुत दूर में जो है ना, वो एक धुआं सा उठा आसमान की तरफ। तो हम लोग समझ गए कि शायद इन बंगालियों ने अपना कार्रवाई शुरू कर दिया है और वो घर जलाना शुरू कर दिए थे। जिस इलाके में मैं रहता था उसका नाम था सगुन बागान प्लस वार्लिस कॉलोनी। वहाँ पे वो लोग जुलूस लेकर के आ गए तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। जब उन लोगों ने मस्जिद पे हमला किया, उस मस्जिद के ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और जामा मस्जिद वार्लिस कॉलोनी। उसको जब तोड़ना शुरू किया तो फिर हम लोग जो है जज्बात में आ गए और हम लोगों ने उनसे लड़ाई करना शुरू कर दिया। 25 या 26 मार्च मुझे याद है, 25 या 26 मार्च रात 12:01 पे इन्होंने फौजी बगावत कर दिया। तो बंगालियों ने एक रेडियो स्टेशन अपना कायम किया हुआ था जिसका नाम था बेतार केंद्रो। और ये रेडियो स्टेशन जो था ये समुंदर में था, जहाज में उन्होंने बनाया हुआ था। वो कह रहा था अपने बंगालियों को, वो लोग आ रहे हैं, आप उनके सामने बिल्कुल खड़े हो जाएं डट करके, आप मोर्चा बंद हो जाएं और उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाएं। और औरतों को वो कह रहे थे कि जी आप लोग पानी को गर्म करो, उबालो और उसमें मिर्ची और नमक डालो। जब पाक फौज जब तुम्हारे घरों पे आए तो तुम उनके ऊपर फेंक दो, उनके आँख पे फेंक दो। इस तरह का वो ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिला रहे थे। ये मुक्ति बाहिनी ये बाद में बनी है। पहले तो बंगाल रेजिमेंट थी जो भाग करके ये इंडिया चले गए थे और इंडिया में इनका कैंप बन गया था। वहीं पे इनके सिविलियन रजाकार टाइप के जो लोग थे वो जा कर के इन्वाइट किया और बाकायदा जो है वो मुक्ति बाहिनी की एक फोर्स तैयार हुई। बल्कि एक मुक्ति बाहिनी नहीं थी, उसमें इन्होंने कई बाहिनी बनाया हुआ था। मुक्ति बाहिनी, शांति बाहिनी और लाल बाहिनी, ये 3 फौज जो है ना सिविलियन से लेकर इन्होंने बनाया हुआ था। आप यकीन जाने कि ये इतने बहादुर नहीं जितने ये अपने आप को बहादुर बनते हैं। सिर्फ अल्लाह का नारे तकबीर अल्लाह अकबर का अगर आवाज़ हो तो ये हिल जाते हैं और इनको हिला करके हम लोगों ने दिखाया भी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे हम लोग कैद थे। 9 महीना तक तो हम लोगों ने मशरक़ी पाकिस्तान को अमन दे कर दिया था, बिल्कुल पीस था और मेरे ख्याल सबको यकीन हो चला था कि अब ये मुल्क जो है ना पीस हो गया है। लेकिन उसके बाद जो उनको जो है रिलीफ दिया गया पाकिस्तान आने का, जो लोग भाग के चले गए हैं वो वापस आ सकते हैं। उन दिनों में जो है ये मुल्क जो है ना फिर अपने वही पुराने रूट पे चल पड़ा। क्योंकि आने वाले जितने थे वो सब इंडियन गोरिल्ला थे,
इंडियन आर्मी थे, मुक्ति बाहिनी थी, लाल बाहिनी थी, शांति बाहिनी थी। ये मुख्तलिफ सिविलियन के रूप बना करके जो है उसमें आ गए। मुल्क में क्या आना था उन्होंने, वो तो एक ट्रेनिंग शुदा मतलब फ़ौजी थे। हमारा रुख जो है वो सामने था, सामने दुश्मन इंडिया से हम लड़ रहे थे, पीछे से वो हमें मार रहे थे, दरमियान में हम लोग थे। फिर अचानक एक दिन रात जो है शाम के बाद सीज़ फायर का ऐलान हो गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद कहा गया कि जी आप अपना बिस्तर फोल्ड करें, अम्यूनिशन वगैरह, राइफल वगैरह ये सब आप सेट कर लें, आप बिल्कुल तैयारी पोजीशन में रहें। सुबह 4 बजे जो ना हम उनको फायरिंग किया गया और उसके बाद जो है ना क्विक मार्च हो गई, क्योंकि हम लोग अरेस्ट हो चुके थे, कंटोनमेंट को उन्होंने कब्जा कर लिया था। हमारे मेजर साहब से कि वो चाइनीज़ फ़ौज कहाँ है, मुझे अब तक वो नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा जी चाइना से हमने कोई मदद नहीं लिया है और हमारे पास कोई चाइनीज़ फ़ौज नहीं है। बोले नहीं है, वो छोटा छोटा कद उनका है। उन्होंने कहा कि अगर छोटे कद के तो जाते हैं तो यही देखें, ये जवान लोग खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो थे बोले जी, बोले मान गया तुम लोगों को, बहुत ज़िद्दी कौम हो तुमने हमारे लोगों को बहुत मारा है। हम लोगों ने टैंक भी कब्जा किया उनका, हालांकि ट्रेनिंग इतने दिनों की नहीं थी, लेकिन जज्बा था, हुब्बे वतनी, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम बिहारी कौम कम्युनिटी रहती ज़िंदगी तक हम पाकिस्तान के वफादार हैं। हम पाकिस्तान के लिए हिजरत किए, हमने पाकिस्तान बनाया इसी के लिए। ये हमारा घर है, ये हमारा वतन है, ये जान से ज़्यादा अजीज़ है। इससे हम मस्जिद के एहतराम से इसको दिलो जान से जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी नस्लें भी जो है ना जिंदाबाद कहेगी। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।